मेमोरी लॉस के 5 ऐसे कारण जो आप इग्नोर कर रहे हो और अगर आपने इन्हें ठीक नहीं किया तो ये आगे चलकर आपके डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसमें से 5वां कारण सबसे शॉकिंग है, लोग इसको बहुत ही निग्लेक्ट करते हैं बट इट इज वेरी कॉमन। पहला, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी धीरे धीरे ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे दिमाग में माइक्रोवेस्कुलर इस्केमिक चेंजेस हो जाते हैं जो आगे चलकर आपके डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देते हैं। दूसरा, खराब नींद और क्रॉनिक स्ट्रेस। नींद के दौरान दिमाग मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लियर करता है। अगर आप लंबे समय तक नींद ठीक से पूरी नहीं करते हैं तो दिमाग के अंदर एब्नॉर्मल प्रोटीन का कलेक्शन हो जाता है, जो कि डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारियों का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ा सकता है। तीसरा, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन। सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन कम्युनिकेशन हमारे ब्रेन के लिए एक्सरसाइज की तरह काम करता है। अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन है, वो लोनली है, अकेला है, लोगों से इंटरेक्शन उसका कम हो गया है, तो ऐसे में पेशेंट को मेमोरी और कंसंट्रेशन रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं सूडो डिमेंशिया, जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के साथ रिवर्स भी हो सकते हैं। चौथा, हियरिंग लॉस। मल्टीपल स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को हियरिंग लॉस होता है उनके अंदर डिमेंशिया का रिस्क 30 to 35% तक बढ़ सकता है। इट इज अवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल। तो अगर आपको हियरिंग लॉस है तो उसका इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। पांचवा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर आप रात को बहुत ज्यादा खर्राटे मार के सोते हैं और दिन में आपको बहुत ज्यादा नींद आती है तो हो सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। वो इसे लॉन्ग टर्म में डिमेंशिया के साथ साथ हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ा सकता है। ओएसए डिमेंशिया का एक बहुत ही निग्लेक्टेड कारण है और अगर सही वक्त चलते ओएसए का ट्रीटमेंट हो जाए तो डिमेंशिया के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है और उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम है तो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है ये आगे चलकर आपके डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा दे और सही टाइम पर इंटरवेंशन करने पर आप इस रिस्क को कम भी कर सकते हैं।